नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और इस बार 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और 1 जून को आखिरी चरण का यह मतदान होना है, जिसके बाद 4 जून को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो ये ग्राफिक्स आपके सामने है। पहला चरण का जो चुनाव है 19 अप्रैल को होगा, दूसरा 26 अप्रैल और तीसरा 7 मई और 13 मई को ये चौथा है और पांचवा 20 मई को और 25 को छठा है और 1 जून को आखिरी मतदान होना है, यानी कि 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और 4 जून को उसका परिणाम आ जाएगा। ऐसे में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और 13 मई को चौथे चरण के वोट डाले जाएंगे और 20 को 5वें चरण में मतदान होगा, 25 मई को छठे चरण का और 1 जून आखिरी यानी कि 7वें चरण में यह मतदान होने हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस चरण में कहां पर मतदान यह होना है। ग्राफिक्स का आपके सामने है। 8 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद ये सीटें हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे पहले चरण में, यानी कि 19 अप्रैल। और 19 अप्रैल को ही 8 सीटों पर मतदान होगा। सहारनपुर और कैराना की सीट इसमें शामिल है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे चरण की, यानी कि 26 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होगा। अमरोहा की सीट है, मेरठ है, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर का नाम इसमें शामिल है। रामपुर और पीलीभीत का भी नाम इसमें शामिल है, यानी कि 8 सीटें 19 अप्रैल को। यह पहले चरण का भी हम आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण का भी हमने आपको बताया। और तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो 7 मई 10 सीटों पर मतदान होगा। संभल, हाथरस की सीट है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी की सीट पर वोट डाले जाएंगे। और इसी के साथ ही एटा, बदायूं, बरेली और आंवला यानी कि 10 सीटों पर ये वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण में, तीसरे फेज में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे चरण की। 13 मई उस तारीख 13 मई है, जिसमें शाजापुर, खीरी, धौलहरा, सीतापुर, हरदोई और मिश्रिक और इसी के साथ उन्नाव की सीट भी है, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर। तो 13 मई को 13 सीटों पर यह वोटिंग होनी है चौथे चरण में। और चौथे चरण में बहराइच की सीट भी इसमें शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर ये 13 सीटें जिस पर वोटिंग डाली जाएगी, वोटिंग होनी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वें चरण की। उस दिन तारीख है 20 मई। 14 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें मोहनलालगंज की सीट है, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन और झांसी। और इसी के साथ हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, बाराबंकी, फैजाबाद ये 14 सीटें जिस पर वोट डाले जाएंगे 20 मई को। और कैसरगंज और गोंडा की सीट भी इसमें शामिल है। तो 5वां चरण 20 मई को वोट डाले जाएंगे 8 सीटों पर यह मतदान होना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छठे चरण की, छठे फेज की। 14 सीटों पर मतदान होगा। इसमें सुल्तानपुर की सीट है, प्रयागराज है, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फूलपुर और श्रावस्ती। साथ ही डुमरियागंज है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, लालगंज है, आजमगढ़ भी है और जौनपुर की सीट जिसमें वोट डाले जाएंगे 26 मई को। यह छठा चरण। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14 सीटों पर जो मतदान होना है 26 मई को छठे चरण में, भदोही और मछली शहर। तो ये 14 सीटें हैं, छठे चरण में चुनाव होने हैं। बात करते हैं 7वें चरण की, 7वें फेज की। 1 जून को यह आखिरी चरण है। इसमें 13 सीटों पर मतदान होगा। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी और सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर ये 13 सीटों पर 1 जून को यह वोटिंग होनी है और यह आखिरी फेज है। और इसमें रॉबर्ट्सगंज भी इसमें शामिल है। और इसके बाद 4 जून को परिणाम भी सामने आ जाएगा। 4 जून को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, किसकी सरकार बन रही है यह क्लियर हो जाएगा। आज 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में संपन्न होने वाले 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आयोग की घोषणा के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी जनपदों को इस हेतु निर्देश निर्गत कर दिए गए। आयोग ने 136 ददरौल जनपद शाहजहाँपुर, 173 लखनऊ पूर्व जनपद लखनऊ, 292 गैसड़ी जनपद बलरामपुर और 403 दुद्धी
जनपद सोनभद्र, इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। 136 ददरौल चतुर्थ चरण में होगा, 173 लखनऊ पूर्व का निर्वाचन पंचम चरण में, 292 गैसड़ी का उपनिर्वाचन षष्ठम चरण में और 403 दुद्दी का उपनिर्वाचन 7वें चरण में होगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्तियों, 48 घंटे के भीतर मैं कहूंगा कि अच्छा हो, वह एक ऐतिहासिक 400 पार है। पूरा देश इस राम राज्य में, इस विकास की गंगा में जो आपकी आंखों से दिख रही है, वो एम्स की दीवार के, अब एम्स की इस भव्य इमारत के सामने सोचिए, गोरखपुर में एम्स है, उसके सामने हम लोग खड़े हैं और आप पूरी आज मीडिया खड़ी है। आप लोगों से ना सड़क छिपी है, ना इंडस्ट्रियल एरिया, ना गीडा, ना यहाँ पर सैनिक स्कूल, आयुष विद्यालय, अनगिनत हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन का 500 करोड़ में सुंदरीकरण, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, एजुकेशन हब, फिल्मों की शूटिंग। एकमात्र सांसद हूं मैं भारत में जो अपना बिजनेस लाके यहाँ पर लगा दिया। 150 फिल्मों की शूटिंग हुई है जब से। यहाँ कलाकारों में एक उत्साह जग गया, एक नया रोजगार आया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे निस्वार्थ दोस्त संत मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, इनके पद चिन्हों पे चलते हम सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, ये एक भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और सतर्क नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश के साथ ही यूपी में भी 7 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। तो वहीं तारीखों का ऐलान और आचार संहिता के लागू होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जनता टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस वक्त हम आपको 8 अलग अलग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डीएम और एसपी की टीम के साथ नगर निगम और जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर उतारने का काम शुरू कर दिया गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 610 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन आज बिना भेदभाव के हर किसी को यह लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यह बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री ने दिया है। श्री घनश्याम सिंह लोधी ने, श्री बलदेव सिंह ओलख जी ने, श्रीमती राजबाला जी ने, श्री सक्सेना जी ने, श्री रफीक अंसारी जी ने, जिसने भी रामपुर के बारे में जो प्रस्ताव दिए, हमने उसको सिर आंखों पर बिठा करके आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। हर एक कार्य होंगे, याद रखना, यहां का हर कार्य होगा जो मांग करेंगे यहां के विकास के लिए। उद्योग के लिए अभी आपने देखा, नए नए उद्योगों के लिए हमने अभी यहां पे पत्र जारी किए हैं। कोई 8,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 6,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। रामपुर भी अब आगे बढ़ेगा, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नई टाउनशिप स्कीम के साथ हम आगे आ रहे हैं। जेल को दूर शिफ्ट करेंगे और यहां पे बेहतरीन टाउनशिप देकर के पार्क देंगे, लोगों को घूमने की बेहतरीन सुविधा देंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर प्रकार के लोगों की सुविधा देंगे। रामपुरी चाकू के भी धार देंगे जो सबकी सुरक्षा के लिए काम भी कर सके और घर में सब्जी काटने का भी काम कर सके। जब समृद्धि आएगी तो किसी के जेब में उसको काटने की नौबत क्यों कोई करेगा। हम उसको कार्य देंगे, उसके हाथ को रोजगार देंगे और फिर वायलिन के स्वर यहां पर गूंजते हुए दिखाई देंगे रामपुर में। रामपुर घराना फिर से एक बार संगीत के घराने के रूप में रामपुर की पहचान को दुनिया के अंदर एक नई पहचान बना देगा। और वही चुनाव आयोग की लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सपा सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया। डिंपल यादव ने कहा कि चुनावी मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी पीओके के लिए हिंदू मुसलमानों को अपना बता रही है और लोगों के मन में वहम डालने का काम किया जा रहा है। डिंपल यादव ने कहा कि जब चुनाव आता है तब इस तरह की बातें होती हैं, फर्क इतना है कि उनका ढंग बदल जाता है। मैं समझती हूँ कि जब चुनाव आता है तब इस तरह की बातें हमेशा होती रही है, खाली उनका ढंग बदल जाता है। तो ये चुनावों को एक तरह से मोड़ने का और लोगों के
जो मन है उसमें एक तरह से बहम डालने का इरादा रखते हुए ये सब बातें बोली जा रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि आम जनता परेशान है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य। और उधर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम योगी ने मिर्जापुर को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के प्रयासों से मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और यह यूनिवर्सिटी 25 हेक्टेयर में ज्यादा भूमि पर बनकर तैयार होगी और यहां पर मिर्जापुर, सोनभद्र समेत भदोही के करीब 18,000 छात्र छात्राओं को इसका फायदा भी मिलेगा और यह सब कुछ ऐलान लोकसभा की तारीखों के ऐलान से पहले किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की ओर से एक बहुत बड़े विकास की सौगात मिली है। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के रूप में 155 करोड़ की लागत से 25 हेक्टेयर से अधिक के भूमि खंड में ये मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका शिलान्यास हुआ है। पूरे जनपद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सहृदय कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे जनपद में उच्च शिक्षा की दृष्टि से उठाया गया ये बहुत बड़ा कदम है, जो आने वाले समय में जनपद मिर्जापुर ही नहीं अपितु आसपास के अनेकों जिलों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थाएं प्रदान करेगा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। और वह मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर अनुप्रिया सिंह पटेल इतिहास रच सकती है। मिर्जापुर लोकसभा के जातीय समीकरण से लेकर उनके चुनावी इतिहास के बारे में हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। मिर्जापुर लोकसभा चुनाव 2024। अनुप्रिया पटेल के पास इतिहास रचने का मौका। क्या है सीट का गणित? मिर्जापुर नाम लेते ही युवाओं के जहन में कालीन भैया का चेहरा कौन ढूंढता है। ये जगह वैसी है नहीं जैसा मिर्जापुर नाम की वेब सीरीज में दिखाया गया है। कजरी और बिरहा मिर्जापुर की फिजाओं में गूंजते हैं। मैकल पर्वतमाला से घिरा मिर्जापुर अपने घाटों, मंदिरों और घंटाघर के लिए मशहूर है। 90s वाले मिर्जापुर को शायद फूलन देवी की वजह से जानते हो। चंबल के बीहड़ों से निकली डकैत फूलन देवी ने जब राजनीति की चौखट पर कदम रखा तो मिर्जापुर से ही लोकसभा पहुंची। मिर्जापुर ने 2 बार फूलन को लोकसभा भेजा मगर अपनी रवायत नहीं तोड़ी। मिर्जापुर लोकसभा सीट से कोई भी तीसरी बार सांसद नहीं बना। बता दें, वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल के पास ये मौका जरूर है कि वो इतिहास रच सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में अपना दल सोनीलाल की अनुप्रिया की राह में सबसे बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी साबित हो सकती है। अनुप्रिया की पार्टी सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री हैं। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी की कर दी है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। 2008 से पहले मिर्जापुर भदोही लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। 2008 में परिसीमन के बाद मिर्जापुर और भदोही लोकसभा क्षेत्र अलग अलग हो गए। पूरा मिर्जापुर जिला इस लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आता है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। मिर्जापुर, छानबे, चुनार, मड़िहान और मझवा। छानबे पर अपना दल एस का काबिज है और मझवा सीट निषाद पार्टी के पास है। बाकी तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स ने किसी एक पार्टी पर लंबे समय तक भरोसा नहीं किया। पिछले 2 बार से यहाँ की जनता अनुप्रिया पटेल को लोकसभा भेज रही है। 1999 में समाजवादी पार्टी की फूलन देवी को लोकसभा भेजा। 2002 में समाजवादी पार्टी से रामरती बिंद पहुंची। 2004 में बसपा से नरेंद्र कुशवाहा सांसद बने। 2007 में बसपा के ही रमेश दुबे सांसद बने।
2009 में समाजवादी पार्टी के बाल कुमार पटेल यहां से लोकसभा सांसद बने। 2019 में अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल यहां से चुनी गई। 2014 में अपना दल की ही अनुप्रिया पटेल एक बार फिर लोकसभा के लिए चुनी गई। मिर्जापुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो मिर्जापुर जिले की आबादी करीब 25 लाख है। पुरुषों की जनसंख्या करीब 13 लाख, महिलाओं की जनसंख्या करीब 11 लाख, पिछड़े और सामान्य वर्ग की आबादी करीब 18,15,709, अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी करीब 6,80,261, हिंदुओं की आबादी 22 लाख से अधिक, मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 2 लाख, ईसाइयों की जनसंख्या करीब 2300, वैश्य समाज की जनसंख्या करीब 70,000। मिर्जापुर लोकसभा सीट देश की ऐसी सीटों में शामिल है जहां से तीसरी बार कोई सांसद नहीं बना है। ऐसे अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिर्जापुर से 2 बार की सांसद अनुप्रिया पटेल जीत हासिल कर इतिहास रच पाएंगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।